आप ये तो जानते हो जो नारायण है वही राम है, और जो नारायण है वही कृष्ण है, जो नारायण है वही शिव है, जो शिव है वही नारायण है, और जो नारायण है वही राम है, और जो राम है वही नारायण है। कोई अलग नहीं है, सब एक है। ये आपने बात कई बार सुन ली है। तो नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। तासु वासिद सृष्टासु सहस्र पर्वतरान, तेन नारायणो नाम यदप पुरुषोद भवा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्थान की इच्छा से शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। पहले दुनिया में जल ही जल था, कहीं कुछ था ही नहीं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। विराट पुरुष नर ने, विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न की हुई नार में वह पुरुष 1000 वर्ष तक रहा, इससे उसका नाम नारायण पड़ा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान ही अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में, लेकिन मुख्य श्री नारायण भगवान है। अंतः शरीर आकाश सात पुरुष विशेषता, ओजः सहो बलम जज्ञे ततः प्राणो महानसु, अनुप्राणन्ति यम प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तसु, अपानन्तिमपानन्ति नरदेव विमानुगा। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीरी बल, 3 बल की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से बल, फिर ध्यान से सुन लें। इंद्रिय बल, जब इंद्रिय मजबूत रहती है तो मन भी मजबूत रहता है। इंद्रिय यानी 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। इंद्रियों में हमारी आंख आती है, कान आते हैं, जिह्वा आती है, इंद्रियों में हाथ आता है, पैर आता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति खूब भोजन करता हो वो अचानक बीमार पड़ जाए, ध्यान देना, अचानक बीमार पड़ जाए। अब घर वाले उसे दवा दें तो कहें कि लो एक बिस्कुट खा लो, एक गिलास दूध पी लो, चलो एक कप चाय पी लो, वो कहेगा ना 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 बस की नहीं है, ना ना। मम्मी कहेगी, पापा कहेंगे लो थोड़ा सा बिस्कुट खा लो, ना 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 ना, इंद्री नहीं उठ रही है, मन नहीं मान रहा है, नहीं नहीं नहीं। क्यों? जब तुम सही थे तो खूब भोजन कर जाया करते थे, अब तुम पर बीमार हो गए हो तो आप पर एक बिस्कुट नहीं खबरा है, एक कप चाय नहीं पी रही है। क्यों? इंद्री कमजोर है। और जो आदमी बीमार पड़ जाता है तो हाथ पैर भी कमजोर हो जाते हैं। जिस समय व्यक्ति यह जीव वृद्ध हो जाता है तो आंखों से भी कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनने लगता है, मुंह से कहता है राम राम लेकिन निकलती है लगाम लगाम। इंद्री कमजोर हो जाती है तो फिर ये मन भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि इस सेना का जो राजा है वह है मन। हमारा जो ये शरीर है
यह एक रथ की तरह है। किसकी तरह? जोर से बोले। रथ की तरह। जिस तरह रथ में घोड़े लगे रहते हैं, ये हाड़ मांस का जो शरीर है ये एक तरह रथ है। और जो हमारी 10 इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, ये जो शरीर है जो रथ है, इस रथ के ये घोड़े हैं। जो 10 इंद्री हैं ना, ये घोड़े हैं। तो घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? तो जो इंद्रियों का राजा मन है, मन के हाथ में इंद्रियों का, घोड़ों का जो लगाम है वो मन के हाथ में है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मनी मिलावत राम सो मनी करत फजीत। ये तो गत है अटपटी, और झटपट लखे ना कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। सारा खेल इस मन का है। जिस तरह रथ में 10 घोड़े लगे रहते हैं, 4 घोड़े लगे रहते तब रथ चलता है, उसी तरह जो ये हाड़ मांस का शरीर है, जो रथ है, इसके जो घोड़े हैं ये 10 इंद्री हैं। और घोड़ों की जो लगाम है वो मन के हाथ में। इस शरीर का जो रथ को चलाने वाला सारथी है वो मन है। सारथी जिधर घोड़ों को मोड़ देता है, घोड़े उधरी दिशा में चल देते हैं, तो शरीर भी उधर ही पहुंच जाता है। जैसे भागवत हो रही है, तो इस बस्ती में सभी एक समान तो नहीं है, सभी अलग अलग